गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। देखें, आजकल एक क्रिश्चियन लड़की जिसका नाम आरजू राजा है, जिसको 13 साल की एज में अगवा कर लिया गया था और ज़बरदस्ती मुसलमान कर दिया गया था। उस लड़की की आजकल काफ़ी खबरें आ रही हैं और ये लड़की कराची की रहने वाली है। अभी रिसेंटली आरजू राजा के बारे में एक और ख़बर आई, उसमें ये था कि आरजू राजा को वापस उसके घर भेज दिया है। तो इस पर मैं भी बहुत खुश हुआ और जब मैंने ख़बर की डिटेल देखी तो उसमें पता लगा कि जिस तरीके से आरजू राजा को उसके घर वापस भेजा गया है वो तरीका अच्छा नहीं था और वो तरीका नहायत ही काबिल एतराज़ और नफ़रत से और तासुब से भरा हुआ था। अगर बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन हैं जो आरजू राजा को मसीही बेटी कह के पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि आरजू राजा वापस घर आ गई और इस पर वो लोग खुश हो रहे हैं। मैं आपको आरजू राजा की एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ और उसके साथ ही मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ और सवाल ये है कि क्या आरजू राजा वाकई ही मसीही बेटी है। आप पहले उसकी वीडियो देख लें और फिर उसके बाद आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। गुड इवनिंग, मेरा नाम है आरजू राजा और मैंने शेल्टर से बाहर आने के बाद कुछ चीज़ें खरीदी, जानमाज, तस्बीह वगैरह खरीदी। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आंटी गजाला का कि उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें दिलाई और अब मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि नमाज पढ़ रही हूँ। शुक्रिया। तो जी, वीडियो आपने देख ली और वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि आरजू राजा किस तरीके से मुस्कुरा के ये बयान दे रही है। और इसमें मेरा आप सबसे जो पहले भी मैंने सवाल पूछा था वो मैं सवाल आपसे फिर से दोहराना चाहता हूँ और साथ ही साथ पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे पास्टर साहिबान हैं, हमारे बिशप साहिबान हैं, उन सब से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने ये वीडियो में आरजू राजा का बयान देख लिया है, तो क्या ये लड़की जो कि यीशु मसीह की मुनकर है, क्या ये मसीही बेटी हो सकती है या क्या हम इसको मसीही बेटी कह सकते हैं? हाँ, ये अपने वालिद साहब की बेटी ज़रूर है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है इसको हम लोग मसीही बेटी नहीं कह सकते। तो बाकी आपकी राय मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप लोग ज़रूर मुझे बताइए कि ये मसीही बेटी अगर हैं तो किस तरीके से हैं और किस एंगल से हैं। तो देखिए, मैं तो अभी खुद स्टूडेंट हूँ और बाइबल मुकद्दस में से जितना मैंने अभी तक सीखा है, मुझे तो ये पता है कि कौम की बेटी तो वैसी होती है जैसी आस्तर थी या फिर रूथ थी या फिर देबोरा, जिनको इंग्लिश में डेबरा कहा जाता है, वैसी होती हैं कौम की बेटियां, जो कि दिलेर भी होती हैं, जो कि अपनी कौम के लिए कुर्बानियां भी देती हैं। इसके अलावा भी बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी बहादुर ख़वातीन के बारे में जिक्र है जो कि पुराने अहदनामे में भी हैं और नए अहदनामे में भी हैं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के शाना बिशाना चल के काम किया, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ शाना बिशाना चल के काम किया। बहुत सारी मिसालें हैं और अगर हम उनका नाम लेना शुरू कर दें तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखें, आरजू राजा को दारुल अमान से उसके घर अदालत के हुक्म पे भेजा गया और पहली बात तो यह है कि दारुल अमान को दारुल अमान कहना ही नहीं चाहिए, इसको तो दारुल इस्लाम कहना चाहिए, क्योंकि इस इदारे में सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉशिंग होती है और लड़कियों को क्रिश्चियनिटी के खिलाफ सिखाया जाता है और इस इदारे में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की तालीम दी जाती है और जितनी भी अगर क्रिश्चियन लड़कियां यहाँ पे चली जाएं तो उनको ज़बरदस्ती डरा धमका के या फिर ब्रेन वॉशिंग करके उनको मुसलमान कर दिया जाता है, जैसा आरजू राजा के साथ हुआ। आरजू राजा को अदालत के हुक्म पे दारुल अमान भेज दिया गया और उसके बाद देखें वो दारुल अमान से पूरी मुसलमान होकर बाहर निकली है। अब देखें, फैसला करने वाला जो जज है ये हाई कोर्ट का जज है और हाई कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अदालत है। और आप देख लें ये फैसला जिस तरीके का किया गया है तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये जज है या तबलीगी जमात का कोई बंदा है। अब देखें, अदालत का फैसला आप सबको पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर मैं आपकी याद दहानी के लिए आपको फिर से ये फैसला बता देता हूँ कि जज साहब ने ये कहा है कि आरजू राजा के जो माँ बाप हैं या जो उसकी फैमिली है वो हर 3 महीने बाद अपने करीबी थाने में रिपोर्ट जमा करवाएंगे और उधर थाने में जाके वो लोग बताएंगे कि आरजू राजा पे इन्होंने किसी तरीके का प्रेशर नहीं डाला और इसको मुसलमान से हटा के वापस क्रिश्चियन करने की कोशिश नहीं की। और साथ ही साथ आरजू राजा के माँ बाप को ये भी पुलिस स्टेशन में बताना पड़ेगा कि वो लोग आरजू राजा के मजहब इस्लाम में किसी तरीके की कोई खलल नहीं डाल रहे या फिर मुदाखलत नहीं कर रहे। अब देखें, सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो गई है। आरजू राजा पहले क्रिश्चियन थी, अब मुसलमान है। आरजू राजा के माँ बाप और उसके बहन भाई अभी भी क्रिश्चियन हैं और एज अ मुसलमान वो अपने क्रिश्चियन ख़ानदान के हमरा उनके साथ रहेगी।
اب دیکھیں ادھر تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس نے کرسچنز کے حق میں فیصلہ نہیں کیا بلکہ کرسچنز کے گھر میں ایک چلتا پھرتا بارود چھوڑ دیا ہے جو کہ کسی بھی وقت اس کرسچن خاندان کے گھر میں تباہی مچا سکتا ہے۔ اب دیکھیں آرزو راجہ مسلمان بن کے اپنے کرسچن خاندان میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہ رہی ہے اور وہ ان کے سامنے نمازیں پڑھے گی اور اپنا وہ جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرے گی، اور آبویسلی جو اس کا کرسچن خاندان ہے جب وہ لوگ اپنی عبادت کریں گے، اور اکثر ہمارے جو کرسچن گھر ہوتے ہیں ان میں پاسٹر صاحبان بھی عبادت کروانے کے لیے آتے ہیں، تو جب پاسٹر صاحبان ادھر عبادت کروانے کے لیے آئیں گے تو آبویسلی آرزو راجہ ادھر کہے گی کہ بھائی میرے تو اس میں اسلامی جذبات مجروح ہو گئے ہیں اور مجھے تو بہت ہی برا لگا ہے کہ ادھر پاسٹر صاحب کیوں آ کے عبادت کروا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس شخص نے آرزو راجہ کو اغوا کیا تھا وہ بھی ابھی تک آرزو راجہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، اور جتنے بھی لوگ دارالمان میں تھے جنہوں نے آرزو راجہ کو برین واش کیا تھا وہ بھی ابھی تک آرزو راجہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، اور ان سب لوگوں میں سے کوئی بھی آرزو راجہ کو کسی بھی طرح کی غلط بات سکھا سکتا ہے جو کہ اس کرسچن خاندان اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی کرسچن گھرانے ہیں ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں مجھے تو ایک بات پہ بڑی حیرانگی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے کچھ مسیحی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، وہ آرزو راجہ کے واپس آنے پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ جا کے ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں اور اس کو جا کے مل بھی رہے ہیں، تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے۔ کیا یہ آرزو راجہ ورلڈ کپ جیت کے آئی ہے یا کیا کوئی گولڈ میڈل لے کے آئی ہے یا کیا کیا اس نے؟ دیکھیں اس لڑکی کو ایک مسلمان شخص نے اغوا کیا تھا، اس کے بعد زبردستی اس کو مسلمان کیا دارالمان میں، اس کے بعد اس کی برین واشنگ ہوئی ہے اور اب یہ پوری کی پوری مسلمان ہو کے واپس آئی ہے، تو اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ کرسچن تو اب یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ادھر میں نام تو نہیں لوں گا لیکن ہمارے اپنے ہی کچھ لوگ ہیں جو آرزو راجہ کو جائے نماز اور تسبیحاں خرید کے دے رہے ہیں، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس چیز سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو دیکھیں آخر میں آپ سے پھر یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ اگر چاہیں تو کامنٹس میں اس کا جواب مجھے دے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا آرزو راجہ واقعی ہی قوم کی مسیحی بیٹی ہے؟ تو اس سوال کا جواب مجھے آپ ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے لائک بھی ضرور کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔